दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होगी घर के भावुक माहौल से। पूरा परिवार अभी भी सूरज की मौत के गम में डूबा हुआ दिखाई देगा। ताई मान, चाचा जी और घर के बाकी सदस्य सूरज को याद करके परेशान होंगे। लेकिन तभी चाचा जी एक ऐसी बात कहेंगे जो सबको हैरान कर देगी। वह साफ कह देंगे कि उन्हें आज भी विश्वास नहीं है कि सूरज मर चुका है। उनका दिल बार बार यही कह रहा है कि सूरज कहीं ना कहीं जिंदा है और एक दिन जरूर वापस आएगा। उधर दूसरी तरफ सूरज भी लगातार ईशा के व्यवहार को याद कर रहा होगा। उसे समझ नहीं आ रहा होगा कि अगर ईशा सच में आकाश से प्यार करती थी तो फिर आज भी उसकी शर्त अपने पास क्यों रखी हुई है। आखिर ईशा के दिल में कौन सा ऐसा राज है जो अब तक दुनिया से छुपा हुआ है। सूरज बार बार उन पलों को याद करेगा जब ईशा उसकी शर्त को सीने से लगाकर रो रही थी, जब उसने पाव भाजी खाकर सूरज को याद किया था और जब उसने आकाश को अपना सिंदूर मिटाने से रोक दिया था। यहीं से सूरज के मन में एक बड़ा शक पैदा होगा। उसे लगने लगेगा कि कहीं ना कहीं ईशा की शादी उसकी मर्जी से आकाश के साथ नहीं हुई थी। इधर आकाश भी बेचैन दिखाई देगा। उसे डर सताने लगेगा कि कहीं सूरज जिंदा तो नहीं है, क्योंकि जिस रहस्यमयी आदमी ने उसे धमकी दी थी उसकी बातें अब तक उसके दिमाग में घूम रही होंगी। आकाश अपने आदमियों को आदेश देगा कि हर हाल में उस व्यक्ति का पता लगाया जाए जिसने उसे फोन करके धमकी दी थी, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिलेगा। यही बात आकाश को और ज्यादा परेशान कर देगी। उधर ईशा अपने कमरे में अकेली बैठी होगी। वह सूरज की यादों में पूरी तरह खो जाएगी। उसके सामने सूरज के साथ बिताए गए पुराने पल घूमने लगेंगे। ईशा रोते हुए कहेगी, काश सूरज, मैं तुमसे कह पाती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। लेकिन उसे क्या पता कि सूरज सचमुच जिंदा है और बहुत जल्द उसके सामने आने वाला है। इसके बाद कहानी में आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट। सूरज अपने पिता से बात करेगा और उन्हें भरोसा दिलाएगा कि वह जल्द ही सारे सच का पता लगाकर घर वापस लौटेगा। सूरज कहेगा कि ईशा जरूर किसी बड़ी मजबूरी में है। वह कुछ ऐसा छुपा रही है जिसके बारे में परिवार का कोई सदस्य नहीं जानता। यहीं से सूरज अपनी जांच और तेज कर देगा। दूसरी तरफ आकाश के मन में लालच और बढ़ जाएगा। वह सोचने लगेगा कि अगर सूरज सच में मर चुका है, अब ईशा को हमेशा के लिए अपना बनाना होगा। लेकिन आकाश की यही सोच उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि जल्द ही उसका सामना उस इंसान से होगा जो उसकी पूरी दुनिया हिलाने वाला है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में यह भी देखने को मिल सकता है कि सूरज को कुछ ऐसे सबूत मिल जाएं जिनसे साबित हो जाए कि ईशा ने उससे कभी बेवफाई नहीं की थी, बल्कि किसी बड़ी साजिश के तहत उसे सूरज के खिलाफ झूठी गवाही देने पर मजबूर किया गया था। जब यह सच सूरज के सामने आएगा तो वह पूरी तरह टूट जाएगा। उसे एहसास होगा कि जिस लड़की को वह गलत समझ रहा था वह तो आज भी उसी से प्यार करती है। उधर ईशा की मुश्किलें भी बढ़ती जाएंगी। आकाश बार बार उस पर शादी का दबाव बनाएगा, लेकिन ईशा हर बार उसका विरोध करेगी। वह साफ कह देगी कि उसके दिल और उसकी मांग में सिर्फ सूरज का नाम है। यही बात आकाश को गुस्से से भर देगी। अब आने वाला है सबसे बड़ा धमाका। कहानी के अंत में आकाश के ससुर यानी ईशा के पिता एक ऐसा सच बोल देंगे जो सबको हिला देगा। वह कहेंगे कि जिस दिन शादी हुई थी उस दिन ईशा ने फेरे आकाश के साथ नहीं बल्कि सूरज के साथ लिए थे, और इसी वजह से आज भी ईशा की असली शादी सूरज से ही मानी जाएगी। यह बात सुनकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि सूरज को मिलेगा एक बड़ा सबूत, ईशा के प्यार का सच आएगा सामने, आकाश की बहेंगी मुश्किलें और आखिरकार खुलना शुरू होगा वर्षों पुराना राज। क्या सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे? क्या आकाश का पर्दाफाश होगा? और क्या परिवार को पता चल जाएगा कि सूरज अभी जिंदा है?